हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण और मोर के कथा। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख क्यों धारण करते हैं और कली काल तक मोर का पंख क्यों धारण करते रहे हैं। कहा जाता है कि माता यशोदा ने बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण को मुकुट में मोर का पंख सजाया करती थी और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े होने के बाद भी मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते रहे थे, कली काल तक धारण करते रहे थे। इसके पीछे का कथा बहुत ही रोचक है। राधा रानी के महलों में एक मोर रहा करता था और राधा रानी उन्हें नचाया करती थी। जब ये ताल ठोकती तो मोर भी मस्त होकर नाचने लगता था और राधा रानी के इशारों पर नाच रहे थे। एक बार मोर मस्त होकर नाच रही थी, कृष्ण जी भी वहां आ गए और नाचने लगे। तभी मोर का पंख जमीन पर गिर गया। श्याम सुंदर ने उन्हें झट से उठाकर और राधा रानी जी का प्रसाद समझकर मोर के पंख अपने शीश पर धारण कर लिया था। यही कारण है कि मोर को भी वरदान मिला था और कली काल तक भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर धारण करते रहे थे। गोकुल में एक मोर रहा करता था और वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण का नाम जपने लगा। जप करते हुए उसे 1 वर्ष बीत गया, लेकिन उसे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर ने रोने लगा। तभी वहां एक मैना उड़ती जा रही थी और उसने मोर को रोता हुआ देखा तो मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो नहीं सकता, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए यह तो आश्चर्य की बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 वर्ष से मैं कन्हैया के नाम का जप कर रहा हूँ। आज तक कन्हैया ने मुझे पानी तक भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधा रानी के बरसाने से आ रही हूँ, तू भी मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु है, वह करुणामयी माँ है, वे सभी पर कृपा करते हैं, तुझ पर भी जरूर कृपा करेगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही राधा रानी दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की जय हो। आज तक सुना था कि तू करुणामयी माँ हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा था, लेकिन पानी तक भी नहीं पिलाया। श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तू कन्हैया के दर पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे का नाम जपना। मोर ने राधा रानी के बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंच गया और इस बार राधे राधे का नाम जपने लगा। यह सुनते ही कृष्ण जी दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि हे माधव, 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का जप कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक भी नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह तो मैंने बड़ा पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। साथ ही जो भी भक्त राधा रानी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर ही रहेगा। यह कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।